अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमज़ान करीब से करीब तर है। जिस तरीक़े से मर्दों पर तरावीह पढ़ना पूरे महीने का ये सुन्नत मुअक्कदा है, उसी तरीक़े से औरतों पर भी, हमारी माओं बहनों बेटियों पर भी तरावीह की नमाज़ पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। आज हम इसी बात पर गुफ्तगू करेंगे कि औरतें तरावीह किस तरीक़े से पढ़ें, नियत कैसे करेंगी, तरावीह की नमाज में सूरतें कैसे पढ़ेंगी, दुआ कौन सी है और किस तरीक़े से मुकम्मल डिटेल और तफसील आज हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने ये जान लिया कि मर्दों पर जिस तरीक़े से तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है कि अगर मर्द हजरात तरावीह की नमाज छोड़ते हैं तो उनको गुनाह मिलता है, इसी तरीक़े से औरतें अगर तरावीह की नमाज छोड़ें तो उनको भी गुनाह मिलेगा। लिहाजा जो औरतें आमतौर पर ये समझती हैं कि औरतों पर तरावीह की नमाज ही नहीं है, वो ईशा की नमाज पढ़ करके अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं, ये उनकी गलत फहमी है। अगर औरतें तरावीह की नमाज नहीं पढ़ती हैं तो फिर ऐसी सूरत में उनको गुनाह मिलेगा। अलबत्ता उनको जमात के साथ तरावीह की नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है। औरतें अपने घर में तन्हा तन्हा, फर्दन फर्दन, अकेले अकेले अपनी नमाज को अदा करें। अब ये चीज़ भी याद रखें कि पूरे माह रमज़ान में तरावीह की नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तरावीह पढ़ करके फिर बैठ जाते हैं। तो जो लोग इस तरीके से करते हैं वो लोग गुनहगार होते हैं, इसलिए कि तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा को जानबूझ कर छोड़ने वाला गुनहगार होता है। अब रही ये बात कि हमें तरावीह की नियत कैसे करना है, औरतें तरावीह की नियत कैसे करें, तो इसमें जो है असल मसला, मैंने नियत के बारे में कई बार इस बारे में वजाहत की है कि नियत जो है ये दिल के इरादे का नाम है। आपने ये नियत किया कि मैं 20 रकात तरावीह पढ़ने जा रही हूँ, दिल में पढ़ याद कर लिया तो वो आपकी नियत काफ़ी है। अब आपको ज़बान से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जब तक वो अपनी ज़बान से ना कह ले तब तक दिल मुतमईन नहीं होता है कि हमारी नमाज होगी भी कि नहीं, हमारी नियत नहीं हुई तो हमारी नमाज नहीं होगी। तो ये चीज़ जो है, अगर लोगों को इत्मीनान ना होता हो तो वो अपनी ज़बान से कह लें, ये बेहतर है। मुस्ताहब भी यही है कि ज़बान से कह लें, अगर ज़बान से कहना उनको आता है। तो इसमें जो है आप चाहें तो 2-2 रकात करके हर 2 रकात पर नियत करें, और चाहें तो औरतें जो हमारी बहनें नमाज पढ़ रही तरावीह की, वो हर 20 एक साथ जो है 20 रकात तरावीह की नियत कर ले। 2 रकात की नियत आप इस तरीके से कर सकती हैं, नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावीह सुन्नत मुअक्कदा वास्ते अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, फिर अपने दोनों हाथों को कानों तक ले जाएं और फिर ला करके आप अपने सीने के ऊपर अपने हाथ को बांध लें। और उसके बाद अगर आप 20 रकात की नियत एक साथ करना चाहें तो ये भी फ़ुक़हाए किराम ने बयान फरमाया है, जैसा कि बारे शरीयत में मौजूद है कि अगर कोई मर्द हो या औरत हो, वो ये नियत करे कि मुझे 20 रकात तरावीह पढ़ना है, तो ये उसकी नियत होगी। अब या इस तरीके से कह सकता है नियत की मैंने, या इस तरीके से औरतें कह सकती हैं नियत की मैंने 20 रकात नमाज तरावीह वास्ते अल्लाह ताला के लिए सुन्नत मुअक्कदा, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अब उसके बाद जब 2 रकात मुकम्मल होगी तो फिर खड़ी होंगी और उनको कहने की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लेंगी। अब ये तो आपकी नियत हो गई। रही ये बात कि आपको कौन सी सूरतें पढ़ना है। औरतों को वैसे बहुत कम सूरतें याद होती हैं और बहुत सारे मर्द हजरात भी ऐसे हैं जिनको 10 सूरतें भी नहीं याद होती हैं। तो आम तौर पर सबको जो है मैं बार बार ये कहता हूँ कि कम से कम चाहे वो मर्द हों या औरतें हों 10 सूरतें ज़रूर याद कर लें, इसलिए कि कुरान की जितनी सूरतें आपको याद होंगी, जितना ज़्यादा आप कुरान को पढ़ेंगे वो आपको सवाब बहुत ज़्यादा मिलता रहेगा। अगर आपको 10 सूरतें नहीं याद हैं तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट मौजूद है, 10 सूरतों को हमने याद कराया हुआ है और इंशाअल्लाह हम वीडियो के लास्ट में आपको वो क्लिप दे भी देंगे, तो आप वहाँ से याद कर लीजिए। अगर आपको याद है तो कम से कम ये सुनिए कि आपका सही तरीके से याद है या नहीं। तो अगर सही है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, नहीं सही है तो फिर सही करने की कोशिश कीजिए। 10 सूरतें याद हैं, जैसे कि अगर अलम तरा से लेकर सूरह नास तक याद हैं तो पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद अलम तरा पढ़ लें, दूसरी रकात में इलाप पढ़ लें, तीसरी रकात में अराइतल लज़ी पढ़ लें, चौथी रकात में इन्ना अतैना पढ़ लें। ऐसे ही आप 10 रकात में 10 सूरतें पढ़ें और उसके बाद फिर जब 10 रकात पढ़ें तो फिर अलम तरा से शुरू करें और सूरह नास तक लेकर के जाएं।
हर 2 रकात पर आपको सलाम फेरना है, और जब 4 रकात नमाज हो जाए तो 4 रकात पर थोड़ी देर बैठना ये मुस्ताहब है, और कम से कम इतनी देर बैठें कि जिसमें तरावी की दुआ पढ़ सके। तरावी की दुआ अगर मैं अभी याद कराता हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं क्लिप दूसरी लेकर के आऊँगा और आपको याद कराऊँगा कि तरावी की दुआ आपको कैसे पढ़ना है। तो तरावी की दुआ पढ़ें, और अगर चाहती हैं तो थोड़ा और भी रुक सकती हैं, और अगर नहीं चाहती हैं तो आप इतना ही तरावी की दुआ पढ़ करके खड़े हो जाइए, इसमें भी कोई हरज नहीं है। अब अगर किसी बहन को, किसी औरत को, किसी हमारी बेटी को अगर 10 सूरतें नहीं याद हैं, 5 ही सूरतें याद हैं, तो अब वो तरावी की नमाज कैसे पढ़ें? तो जिनको 5 सूरतें याद हैं वो 5 सूरतों से ही तरावी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी को कुल या अय्युहल काफिरून से लेकर के आखिर तक याद है 5-6 सूरत, तो जो पहली सूरत है वो पहली रकात में पढ़े, उसके बाद वाली दूसरी रकात में पढ़े, उसके बाद वाली तीसरी रकात में, उसके बाद चौथी रकात में। तो यानी कि तरतीब के साथ उसको पढ़ना है। किसी को 2 ही सूरतें याद है, मिसाल के तौर पर सूरह फलक और सूरह नास याद है, तो पहली में सूरह फलक पढ़ ले, दूसरी में सूरह नास पढ़ ले। किसी को एक ही सूरत याद है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो मसाइल हैं वो आपके सामने वाज़ेह करना ज़रूरी है। तो अगर किसी को एक ही सूरत याद है तो वो हर रकात में सूरह फातिहा के बाद उसी सूरत को पढ़े। अलबत्ता उसके लिए अब वाजिब ये है कि वो कुरान शरीफ की कोई सूरत या ऐसी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, या 3 छोटी आयत याद करने की कोशिश करे। अगर किसी को कुछ भी नहीं याद है, यानी कि सूरह फातिहा के अलावा उसको कोई सूरत भी नहीं याद है, तो अब ये कहना चाहूँगा हमारी बहनों के लिए कि आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि कुरान मुक़द्दस की कम से कम इतनी सूरत याद करिए जितने से आपकी नमाज हो सके। यानी कि कम से कम आप 1 सूरत 2 सूरत ज़रूर याद करें। अब दूसरे मामलात में जो आप मसरूफ़ होती हैं, बैठ करके गप्पे शप्पे लगाना, औरतें जब बैठ जाती हैं तो बड़बड़ करती रहती हैं, तो ये सारे खुराफात आप छोड़ करके कुरान मुक़द्दस को याद करें। या औरतें ये भी जो है कि ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहती हैं, दुरूद पाक दिन भर पढ़ती रहती हैं, तो दुरूद पाक आप पढ़ें, आपको मना नहीं है, लेकिन जो सबसे पहले आपके ऊपर फ़र्ज़ है, लाजिम है, वो आप याद कर लीजिए। उसके बाद आप दुरूद पाक पढ़िए, इसमें आपको कोई मना नहीं करता है। या ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहती हैं तो आप वो ज़िक्र अज़कार उतने वक्त के लिए, उतने दिन के लिए छोड़िए जब तक कि आपको सूरत नमाज पढ़ने भर का याद ना हो जाए। तो इस तरीके से आप जो है 20 रकात नमाज अदा करें। 20 रकात नमाज पढ़ने के बाद फिर वित्र की नमाज जो है 3 रकात नमाज जो आम इशा के बाद पढ़ी जाती है वो 20 रकात के बाद पढ़ें, और उसके बाद फिर 2 रकात नफिल नमाज होती है उसको भी पढ़ें, और फिर अल्लाह तबारक व तआला से आप दुआ वगैरह करना चाहें तो दुआ भी कर सकती हैं। और इसी तरीके से आपको 20 रकात नमाज जो है पूरा मुकम्मल तौर पर अदा करना है। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ और भी दूसरे सवालात रह गए हों कि इसमें ये भी हमें जानने की ज़रूरत थी, तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द हम उन चीज़ों पर आपको क्लिप ला करके ज़रूर देंगे, ताकि हमारी जो सोच है, हमारी जो फ़िक्र है कि आपकी नमाज, आपके रोज़े, आपके हज व ज़कात के मसाइल सही हो सके, उसमें हम कामयाब होते हुए नज़र आएँ, और आपको सिखा करके अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सदक़े जारिया की नीयत से जो हम ये वीडियो शेयर करते हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें सवाब अता फरमाए। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।